अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहीं रुक के ही करेंगे सॉल्व, के आगे पीछे नहीं जाएंगे। बट उसको सॉल्व करने से पहले जो गलती आप लोग हमेशा करते हैं, बल्कि आप नहीं करते हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल को फॉलो भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, और आपको ये चीज़ समझ आ गई कि एक्सरसाइज से पहले के जो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स है। हमने पहले डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा हुआ है क्लास 9 में कि अगर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो उसको ऐसे बार्स में लिखते हैं, और ये 2 3 5 -4 कर देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस 2/-4 -3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ और इसको माइनस कर देते हैं आपस में। ये तो दो मैट्रिक्स है, लेकिन अगर ऑर्डर बड़ा हो तो फिर जैसे कि द एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इस एक मैट्रिक्स है ए 1 1 अप टू ए n1 और ए 1 n तक और mn तक, और उसका डिटर्मिनेंट ऐसे होगा। सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ हायर ऑर्डर कैन बी evaluated only after दैट मच टीडियस कैलकुलेशंस, मतलब इतना इजी नहीं होता। बट इसमें वो फोकस कर रहा है n ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 पे। अच्छा, माइनर एंड को फैक्टर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? कोई भी एक मैट्रिक्स ने जिसका 3/3 ऑर्डर का, तो माइनर क्या होगा उसका? वो कैसे आता है? वो A11 का माइनर, अगर मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे लिख देते हैं कि अगर आपने एक ए का डिटर्मिनेंट लेना है और वो मैट्रिक्स है 3 4 7 5 2 1 6 8 9, तो अगर आपने A11 का लेना है तो यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दें, इसको क्रॉस कर दें, तो ये जो बाकी बच रहा है पोर्शन, ये वाला आपका, तो इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये वो समझाना चाह रहा है अभी तक आपको कि माइनर ये होता है। इसी तरह ही अगर मैं इसमें आ जाऊँ, अगर मैंने इसका लेना है सेकंड का, यानी मैं 4 से लेना चाहता हूँ, तो इसको क्रॉस करूँगा, मतलब जो 4 का मैं अगर ले रहा हूँ तो उसका कॉलम और उसी की रो को क्रॉस कर दें। अब बाकी जो बच रहा है वो ये बच रहा है 5 6 और 1 9, इसका डिटर्मिनेंट मैं लूँगा। इसी तरह ही अगर आप 7 इस 1 से लेते हैं, चलें इसको ले लेते हैं, इस 1 को, ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, 2 3 बनता है ये। तो इसका कॉलम और इसकी रो, तो ये जो बाकी बच रहा है वो बच रहा है 3 4 एंड 6 8, ऐसे होता है। तो ये होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये कैसे इसके डिटर्मिनेंट को लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें क्या है? फ्रॉम द फार्मूला, अच्छा अब ये क्या फार्मूला है? ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। इट इज़ क्लियर दैट इज द सम इज एन इवन इंटीजर। अच्छा, अब ये क्या है? ये भी बहुत आसान सी चीज़ है। आपको पता है कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A31 है, ये A32 है, ये A33। जब आप लेट से यहाँ से मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, तो A22 का जो है नंबर वो आपके पास आ रहा है 2। इसके साथ साइन इन्वॉल्व होता है, वो जो साइन है वो -1 की पावर 2 + 2 होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो 2 + 2 4 है, इवन है, तो -1 की पावर 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। अब पहला 1 1 है, स्क्वेयर है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यानी अगर इसके मैं साइंस लिखूँ तो पहला पॉजिटिव, सिंपल वे बता देता हूँ आपको। दूसरा 1 2 है, ऑड नंबर है, 2 + 1 वो नेगेटिव। तीसरा 3 and 1 ऐड करने से इवन आता है, 4 यानी वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव वो सेम। तो सिंपली आपने जो इसके वो लिखने होते हैं, अब वो कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू फाइंड द माइनर्स M11। माइनर्स क्या होते हैं कि उसके डिटर्मिनेंट निकालने। M11 का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब एग्जांपल में मैं अगर M11 निकालूँ तो वो आ जाएगा, इस पहले को क्रॉस कर देना, ठीक है, तो पीछे बचना था 2 8 1 9। इसका डिटर्मिनेंट निकालने, 9 2 18 -8 इक्वल्स 10 आ गया। तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, तो पहले का आता है ये वाला पोर्शन आता है 5 4 8 9, देखिए उसने वही लिखा हुआ है। अगर वो कह रहा है M12 तो 1 2 ये आता है, जहाँ ये एरो आपको नज़र आ रहा है, ये हाथ सा,
तो इसके मुताबिक आएगा 6479, वो देख लें। M13 आता है फर्स्ट रो थर्ड लास्ट वाला, तो उसके मुताबिक आता है 6578। और अगर आपने M2 निकालना है, 2 और 2 5 पे करेंगे, न्यू क्रॉस, तो 1379 आ जाता है। को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर द एलिमेंट इज डिनोटेड बाय aj एंड इज डिनोटेड बाय -1 i प्लस j। i मीन्स रो एंड j मीन्स कॉलम। लेकिन उसका मैं आपको सिंपल बता चुका हूँ। जैसे देख लें 1 1 का क्या आता है, 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 M11, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। 2 3 निकालना तो वो नेगेटिव होगा। तो ये है, तो को फैक्टर निकालने का ये तरीका होता है सिंपली। ठीक है, तो अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर इक्वल टू 3, उसका कैसे निकालते हैं? उसी तरह ही ऐड करते जाए आपस में हर डिटर्मिनेंट को निकाल के। तो ये तो आपको बड़ा अजीब सा ही लगेगा। जैसे देखें एग्जांपल 5 है, इसमें वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें। आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। पहले के मुताबिक आएगा 1 0 0 -1 M11, दूसरे के मुताबिक आएगा 3 0 1 -1, उसका ना आ जाएगा साथ में माइनस। तो इसको करके वैल्यूज़ को इकट्ठा निकाल के आप इसका पूरा डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। पहला आ गया मैट्रिक्स ऐसे आ गया, दूसरा आपका माइनस आ गया, तीसरा आपका प्लस आ गया। अच्छा, एक चीज़ का याद रखना है कि माइनस तो आपको पता है कि क्यों आया है साइन, वो हम ये यहाँ से निकाल चुके हैं। और साथ में जो इसके कोफैक्टर होते हैं, अगर पहले आप 3 से कर रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में फर्स्ट वन इज़ 3, हमारी एग्जांपल में भी 3 था, तो इसके पीछे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट होल निकालूँ तो 3 और ये आएगा 2819, और ये पॉजिटिव ही आएगा पहला। दूसरा नेगेटिव होता है तो 4 और 5619 आएगा, और तीसरा पॉजिटिव होता है तो 7 और 5268 आएगा। तो ये अभी तक की सारी एग्जांपल है इसकी। अब सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है वो होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होते हैं। एंड जॉइंट भी आपको पता है कि रोज़ वो एड जॉइंट में उसमें आप डायगनल में चेंज करते थे और बाकी के साइन। सो अब इसका एड जॉइंट क्या होगा? अब वो तो 2 by 2 मैट्रिक्स का होता है। अब ये 3 by 3 मैट्रिक्स का क्या होता है? इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना सिंपली। जैसे 3, तो यहाँ पर अब हम कैसे लेंगे? जैसे ये ऊपर एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे वो कह रहा है कि ए अगर आपने लेना है -1 1 0 -1 1 0, और उसके बाद 1 1 2 है, 1 1 2, उसके बाद है 0 -1 1। इसका अगर आपने एडजॉइंट लिखना है तो इसका एडजॉइंट है सिंपली आपने इसके डिटर्मिनेंट्स निकाल लेने हैं। यानी A11 फाइंड कर लेना है, A12 फाइंड कर लेना है, A13 फाइंड कर लेना है। अब A11 आपको पता है, इस पहले वाले ये इसको छोड़ देना है। आपने इसका -1 कोफिशिएंट नहीं लिखना, आपने सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और उससे पहले इसका कोफैक्टर जो था -1 की पावर 1 + 1 आएगा, क्योंकि 1 1 है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 × 1 1 -2 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ जाएगा इसका जो एडजॉइंट है वो आ जाएगा, इसका एडजॉइंट आ जाता है 3। फिर नेक्स्ट वाले के मुताबिक अगर मैं करूँगा नेक्स्ट को देख के, तो वो आ जाएगा, इस दो को छोड़ दूँगा ये और ये टी शेप की तरह, पीछे बचता है 1 2 0 1, तो उसका आता है 1 × 1 -0, ये 1 आ जाता है। लेकिन साइन पीछे माइनस का आएगा तो -1 हो जाएगा। ये देखने इसने ही लिखा हुआ 3 -1 तो एडजॉइंट आपका ये होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकल सकता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली क्या प्रॉपर्टी, अगर इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ज़ीरो, सारी ज़ीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आप if all the elements of corresponding rows and columns of a square matrix A are interchanged, then the determinant of the resulting matrix is equal to this। अच्छा, अब जैसे ये है, उसमें वो ये प्रॉपर्टी 2 में वो कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स से इंटरचेंज किया आपने, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें था A11 A12 A13 A21
A2 to A3। अब आपने आपने इसका वो किया है, इंटरचेंज किया है। डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम, तो उसका आप ट्रांसपोज ले लें। A11 है तो उसको A12 मतलब रोज़ को कॉलम में बना दें, तब भी डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी को भी चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। सिंपली इसको इस तरह याद रखें। और कोई दो रोज़ या कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है ना वो के जिस तरह कॉमन नहीं आ जाता वो हो जाता है सिंपली। तो नेक्स्ट सिक्स है, अगर हर एलिमेंट, ये भी मैं आपको एक क्विक थ्रू मतलब गो थ्रू कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मैं सही एक्सप्लेन करूँगा उसमें। अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ टू टर्म्स, अगर दो का ऐड है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। यानी अगर ये A11 प्लस B1 है तो मैं लिख सकता हूँ A11 A21 A31, A12 टू 32 और A13 2 3 3 3 और प्लस करके अलग। और हर एलिमेंट अगर के से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी उसमें। जैसे इफ़ ए और बी ये है मल्टीप्लाई एलिमेंट सेकेंड ऑफ A11 प्लस के A12, तो A11 A12 A13 अलग हो जाएगा और के A1 मतलब उसको अलग कर देंगे उसके साथ बाय प्रॉपर्टी 6। बाय प्रॉपर्टी 4 वो सेम ही रहती है डिटर्मिनेंट में। तो द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज, ये जस्ट एक सिंपल सा एक फीडबैक था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।